हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? विशिंग ए वेरी हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के डे 12 क्लास में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं जो सीखने जा रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश की डे 12 की आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं। ये खेलने का समय है। अगर हम ये कहें दोस्तों कि ये खेलने का समय है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ये कहेंगे इट्स टाइम टू प्ले। अगर हमें ये कहना है कि ये खेलने का समय है, तो इसे हम इस तरह से कहेंगे इट्स टाइम टू प्ले। ये खेलने का समय है। अगर समय के यानी खेलने के स्थान पर हम और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। या ये पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी। और भी खेलने के स्थान पर जितने भी अगर आप अन्य मीनिंग्स लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो शब्दों को लिखकर आप जो है उसे उसी तरीके से बोल सकते हैं। और उसका बनाने का तरीका यही होगा, इट्स टाइम टू, और प्ले के स्थान पर जो भी मतलब आपने जो चीज़ करनी है वो यहाँ पर वो चीज़ लिख देंगे। आगे चलते हैं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मेरे पैर बंधे हुए हैं, इसे हम किस तरह से कहेंगे? माई हैंड्स आर टाइड, और ये आ जाए माई लेग्स आर टाइड या माई फीट आर टाइड, मेरे पैर बंधे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर है कि हमारे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो माई हैंड्स आर टाइड। आगे चलते हैं। तुम बहुत बेसब्रे हो। अगर मान लीजिए आप किसी से कोई वर्क के लिए बोला आपने और वो उसमें बहुत जल्दी कर रहा है कि इसको जल्दी जल्दी कर दें, तो आप या मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है कि आप कर रहे हैं और दूसरा उसको बहुत जल्दी आपसे कर रहा है कि आप इसको जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। तो आप अगर कहीं ऐसी जगह पे अगर हमें बोलना होता है तुम बहुत बेसब्रे हो, आपको सब्र नहीं है ज़रा सा भी, तो उसे हम कैसे कहेंगे? यू आर वेरी इम्पेशेंट। वहाँ पर हम बोलेंगे यू आर वेरी इम्पेशेंट, तुम बहुत बेसब्रे हो। आगे देखते हैं दोस्तों। मुझे घर छोड़ दीजिए। अगर हमें इस तरीके से किसी से कहना है कि मुझे घर छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए कहीं आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी से लिफ्ट ली है और आप कह रहे हैं आपका कोई मित्र है या आपका कोई कलीग है या आपका फैमिली है, आपने उससे कहा मुझे ज़रा थोड़ा घर छोड़ दीजिए, तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे उसे ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। और अगर यहाँ पर बहुत सारे होता है कि हमें घर छोड़ दीजिए, तो ड्रॉप अस होम। वहाँ पर फिर हम लिखते हैं या हम बोलते हैं वहाँ पर ड्रॉप अस होम। यहाँ पर चूंकि सिर्फ मुझे है कि मुझे घर छोड़ दीजिए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ड्रॉप मी होम। आगे देखते हैं। चूल्हे को बंद कर दो। अगर मान लीजिए कोई चूल्हा जल रहा है, उसे हमें कहना है कि इसको बंद कर दीजिए। कि मान लीजिए गैस चूल्हा है और वो जल रहा है और हमें किसी से कहना है चूल्हे को बंद कर दो जरा, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे पुट ऑफ द स्टोव। पुट ऑफ द स्टोव यानी चूल्हे को बंद कर दो। आगे देखते हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर हमें मान लीजिए हमें कोई चीज़ दे रहा है और मान लीजिए हमें ये कहना है कि अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये जो आप कर रहे हैं सब कुछ, तो उसे हम कैसे कहेंगे? ज़रूरी नहीं है, उसे कहेंगे नॉट नेसेसरीली। नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ सर। अगर हमें कहीं ऐसा कहना हो कि मैं आपकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ या मैं आपका दिल से सम्मान करता हूँ, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई रियली एडमायर यू सर। आई रियली एडमायर यू सर। इस तरीके से हम इस चीज को बोलेंगे। आई रियली एडमायर यू सर। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ सर। आगे चलते हैं। इसकी क्या कीमत है? अगर हमें किसी चीज का कोई प्राइस पूछना है और उसको हम अंग्रेजी में पूछना चाह रहे हैं, तो इसकी क्या कीमत है, तो हम उसे किस तरीके से कहेंगे? उसे कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस तरीके से हम उसको कहेंगे। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी क्या कीमत है। अपना मन बना लो। ऐसा कई वाक्य ऐसे होते हैं कि बहुत सी चीज में कि आप कंफ्यूजन में होते हैं किसी चीज को। कोई मान लीजिए कोई आप परचेजिंग कर रहे हैं या आप कहीं जाने का मन बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई, मेरा तो ये मतलब ये एक सजेशन है कि हमें वहां चलना है,
लेकिन अब आप देख लो, अपना मन बना लो, आपको चलना है हमारे साथ या नहीं चलना है। और किसी भी मतलब सिचुएशन में आप इसको अगर यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस को, तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, अपना मन बना लो, मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड, अपना मन बना लो। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं आपको अपना कोई सजेशन देना है सामने वाले को, और आप कह रहे हैं उसकी बात को सुनकर के मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं, तो आपको ऐसा किस तरीके से कहेंगे इंग्लिश में? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट इन माई माइंड सो, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। कितने अफसोस की बात है। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसा वाक्य बोलना पड़ रहा है इंग्लिश में, कितने अफसोस की बात है कि उम, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कोई घटना है या कोई इंसिडेंट इस तरीके का, कितने अफसोस की बात है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं या इस तरह से कोई बात हो गई, तो कितने अफसोस की बात है। जहाँ आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते किसी से किसी तरह की, और वो चीज़ आपके सामने आ जाए, तो कहीं न कहीं आप ये बोलते ज़रूर हैं कि कितने अफसोस की बात है कि ऐसा हो गया। या आपने ऐसा कर दिया, आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद थी भी नहीं। तो कितने अफ़सोस की बात है, इसे हम कहेंगे हाउ टेरेबल, हाउ टेरेबल, कितने अफ़सोस की बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेरी बातों का बुरा मत मानना। अगर मान लीजिए आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं और बात करते-करते आपने कुछ तल्ख़ बातें यानी कड़वी बातें कह दी, और फिर कहीं न कहीं हो सकता है आपको ये फ़ील हुआ कि सामने वाले को बुरा लग गया होगा, तो कहीं आप कहते हैं फिर बाद में कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन भाई सच्चाई यही है। तो मेरी बातों का बुरा मत मानना, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में डोंट माइंड माय वर्ड्स, डोंट माइंड माय वर्ड्स, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आगे चलते हैं दोस्तों। मुझसे वादा करो। ये भी अक्सर ऐसा सेंटेंस है कि जो बोला जाता है, मुझसे वादा करो, या मुझसे जो है इस बात का आप प्रॉमिस करिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, या आप वहाँ जच जाएँगे, या आप उससे बात नहीं करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पर इस तरह का एक बहुत छोटा-सा सेंटेंस बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, तो ठीक है, लेकिन इस बात के लिए मुझसे वादा करो। तो वादा, मुझसे वादा करो, तो इसमें बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। आगे चलते हैं। दिन में सपने मत देखो। अगर मान लीजिए कहीं आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के बाद और सामने वाला आपका बहुत हाई लेवल की बातें बता रहा है, या मान लीजिए वो ऐसे बातें बता रहा है कि जो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कि सच होने वाली नहीं है, और जैसी उसकी कंडीशन है, तो कहीं न कहीं हम एक चीज़ कह देते हैं, भाई दिन में सपने मत देखो, यानी तुम तो तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है और तुम इतने बड़े-बड़े सपने देख रहे हो। तो इस बात को कहीं पर हम कहते हैं कि दिन में सपने मत देखो, तो इसे हम कैसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं डोंट डे ड्रीम, डोंट डे ड्रीम, यानी दिन में सपने मत देखो। आगे चलते हैं। ठीक से देखो। अगर हम किसी चीज़ को किसी से कह रहे हैं, कोई सर्च कर रहा है कोई चीज़, अब हम कह देते हैं ठीक से देखो, या मान ली किसी चीज़ पे हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि देखो ये चीज़ है, इसको ज़रा ठीक से देख लो। तो आप कैसे कहते हैं उसे ठीक से देखो? लुक प्रॉपर्ली, उसे आप कहते हैं लुक प्रॉपर्ली, आप ठीक से देखो। आगे देखते हैं दोस्तों। मेरा बैग बहुत भारी है, या मेरा लगेज बहुत भारी है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? मेरा बैग बहुत भारी है, माई बैग इज सो हैवी। आगे हम ये भी बढ़ा सकते हैं, मेरा बैग बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता, या मैं इसे नहीं उठा सकती, तो आप इसे कह सकते हैं माई बैग इज सो हैवी दैट आई आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सकती या उठा सकता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। टीवी पर क्या चल रहा है? यानी मान लीजिए आप आए और आपने देखा, किसी से पूछा कि टीवी पर क्या चल रहा है इस टाइम, न्यूज़ चल रही है, या मान लीजिए कोई पिक्चर चल रही है, या मतलब कोई मूवी चल रही है, या कुछ भी जो भी व्हाटएवर, तो टीवी पर क्या चल रहा है, हम अगर ऐसा पूछना है कि टीवी पर क्या चल रहा है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे व्हाट इज ऑन टीवी, व्हाट इज ऑन टीवी, यानी टीवी पर क्या चल रहा है। आगे चलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी मान लीजिए आपने कहीं ऐसी जगह है कि कहीं कोई किसी को कोई चीज़ समझा रहा है, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आ रही है, और आप जानते हैं उस चीज़ को कि, और आप ये भी समझते हैं, ये फ़ील करते हैं कि मैं इसको बेहतर समझा सकता हूँ दूसरे वाले से। तो आप कहीं न कहीं ये बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? इस बात को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ या बताता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट मी टेल यू, चलिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, लेट मी टेल यू।
आगे देखिएगा दोस्तों, तुम तो कमाल के हो। अगर हमें ये कहीं ना कहीं एक सेंटेंस ऐसा बोलना अक्सर ऐसा ना कहीं किसी ना किसी दिन हमें ये चीज बोलनी पड़ ही जाती है कि तुम तो कमाल के हो, या तुमने तो कमाल कर दिया भाई। तो ये तुम तो कमाल के हो, यानी जो चीज आपको बताई जाती है, जो चीज करने को कहा जाता है, तुम तो जल्दी से करके लाके दे देते हो, या ये चीज में हर चीज में परफेक्शन है तुम्हारा, तो तुम तो कमाल के हो। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे यू आर सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन, तुम तो कमाल के हो। आगे चलते हैं। मेरी प्रतीक्षा करना यानी मेरा इंतजार करना, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है और अक्सर बोला जाने वाला। आप मैं अभी आ रहा हूँ, जरा मेरी प्रतीक्षा करना। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वेट फॉर मी। वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा करना या मेरा इंतजार करना। आगे बढ़ा सकते हो 10 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, 5 मिनट। वेट फॉर मी 5 मिनट या वेट फॉर मी 10 मिनट। आप जो भी आगे समय बताना चाहते हैं वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देर मत करना। अब देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा कह देते हैं देर मत करना, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप जाके बैठ जाए और मैं इंतजार ही करता रहूँ यहाँ पर खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा सेंटेंस जब बोलते हैं तो देर मत करना, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे डोंट डिले या डू नॉट डिले। डोंट डिले, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में अगर इसको यूज करते हैं डोंट डिले कह सकते हैं। डोंट डिले, आप कहीं लिख रहे हैं तो डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्पीकिंग में आप क्या करते हैं? डोंट डिले ही बोलें। डोंट डिले यानी देरी मत करना। आई एम वेटिंग हियर, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मुझ पर एहसान मत करना। एक फिल्म का एक डायलॉग भी आया था, शायद सलमान खान की, कि मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर एहसान मत करना। तो मुझे नहीं मालूम कि वो मूवी कौन सी थी, लेकिन मैंने कहीं सुना था ये। तो मुझ पर एहसान मत करना, इसको किस तरीके से कहेंगे इंग्लिश में? तो कहेंगे डू नॉट फेवर मी या डोंट फेवर मी। मेरा या मेरा मुझ पर एहसान मत करना, डोंट फेवर मी। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे कैसे कहेंगे? ठीक है, बहुत छोटा सा सेंटेंस। इट्स ऑल राइट, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें ये बोलने को ये कहीं ना कहीं यूज जरूरी करना पड़ जाता है ना कहीं ना कहीं, तो इसको हम कहते हैं इट्स ऑल राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। बहाने मत बनाओ। ये भी अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी से किसी काम के लिए बोल रहे हैं और वो बार बार बहाने बनाया जा रहा है, ये मैं अभी कर दूंगा, ये तब कर दूंगा, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। तो कहीं ना कहीं आप जो है जब काफी इरिटेट हो जाते हैं तो आप कहीं कहते हैं बहाने मत बनाओ भाई, जो अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो वैसे बता दो। तो बहाने मत बनाओ, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस या डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, टेल मी क्लियरली, मुझे साफ साफ बता दो। आगे चलते हैं। घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त है या आपका कोई मिलने वाला है, जब आपसे मिलने आया है उसके बाद जब वो विदा होता है आपके पास से, तो आप एक वाक्य जरूर अक्सर लोग बोलते हैं कि ठीक है आप इस टाइम यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे तो आप रुक जाते हैं लेकिन देरी काफी हो गई है, कोई बात है, आपको पहुंचना ही है घर, तो एक काम करना, जब घर पहुंच जाओ तो वहां से मुझे कॉल कर देना कि आप सेफली पहुंच गए। तो घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे कॉल मी ऑन रीचिंग होम। कॉल मी ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। आगे चलते हैं। गलत लड़कों के साथ मत खेलना, यानी जो बैड हैबिट्स वाले गाइस हैं उनके साथ मत खेलना। अगर आप किसी को अपने ही घर के किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं तो गलत लड़कों के साथ मत खेलना, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट प्ले विद बैड बॉयज। डोंट प्ले विद बैड बॉयज, जो है गलत लड़कों के साथ मत खेलना। वहीं खड़े रहना, अगर आपको ऐसा कहना है वहीं खड़े रहना, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कीप स्टैंडिंग देयर। वहीं खड़े रहना, कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर। वहीं खड़े रहना, कीप स्टैंडिंग देयर। तो गाइस ये थी आज की आपकी क्लास स्पोकन इंग्लिश की डे 12। आपको ये सेंटेंस कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर और भी नई वीडियोस के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का दिन दीपावली का दिन है, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।